नमस्कार, मैं अभय। आपका पंचायत चुनाव बुलेटिन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं, आज नजर डालते हैं कि चुनाव बुलेटिन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। प्रथम चरण का जो रिजल्ट है सामने आ चुका है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है। तो नजर डालते हैं पहले सुर्खियों पर। तो पहले चरण का प्रथम चरण का परिणाम, चुनाव परिणाम सामने आ गया है और पंचायत चुनाव में पुराने जनप्रतिनिधियों का सुपड़ा साफ, नए को मिला है मौका। 80% पुराने जनप्रतिनिधि का हो गया सुपड़ा साफ। वहीं मंत्री सम्राट चौधरी की भौजाई हार चुकी है पंचायत चुनाव, मुखिया से चुनाव लड़ रही थी। और दूसरी तरफ अगर बात करें चुनाव कर्मियों के, तो पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। चुनाव ड्यूटी के दौरान एक गलती नहीं करे पुलिस कर्मी। वहीं बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम गया है। तीसरे चरण का मिलेगा सिंबल, आज सिंबल मिल जाएगा तीसरे चरण का। और वहीं अगर बात कर ले हम इन समाचारों पर, तो चुनाव आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करना होगा और पहले चरण का चुनाव देख लेने के बाद आपको पता हो गया होगा कि थंब इंप्रेशन जरूर है, फर्जी मतदाता अब वोट नहीं डाल पाएंगे। वहीं अगर जाति प्रमाण पत्र की बात कहें तो जाति प्रमाण पत्र महिलाओं को मायके से बनेगा, कहने का मतलब पिता के नाम से बनेगा, लेकिन उस जाति प्रमाण पत्र में पति का नाम नहीं होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है पति के नाम के कारण। तो आप जान जाइए, राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि पति का नाम जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि महिला स्वतंत्र है, पति का नाम से ही नहीं जानी जाएगी बल्कि अपने नाम से जानी जाएगी। और एक नया अपडेट यह भी आया है कि चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान किसी भी तरह के गड़बड़ी करने पर बख्शे नहीं जाएंगे उम्मीदवार। अगर आपने बिना आवेदन दिए, बिना इजाजत लिए सभा किया, भीड़ जुटाया, तो होगी कार्रवाई। तो नजर डालते हैं आज इन खबरों के विस्तार पर, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह से पंचायत चुनाव से जुड़े तमाम तरह के अपडेट लाते रहते हैं, नौकरी की न्यूज लाता हूं और बिहार और देश की हालचाल बताते रहता हूं। तो नजर हम अगर डालें तो जिले के प्रखंडों में पंचायत चुनाव का रिजल्ट में यह देखने को मिल रहा है कि अधिकतर पुराने मुखिया चुनाव हार रहे हैं। जनता नए चेहरों पर भरोसा जता रही है। गया में 33 में से केवल 6 पुराने मुखिया ही जीत पाए। इसी तरह सासाराम के 2 प्रखंडों में 15 मुखिया में से 13 हार गए, सिर्फ 2 मुखिया की ही कुर्सी बची है। नवादा में गोविंदपुर पंचायत की उम्मीदवार जदयू महिला जिलाध्यक्ष थी, जिसकी करारी हार हुई है। कई वीवीआईपी भी चुनाव हारे हैं। गया जिले के बेला प्रखंड में 19 पंचायतों में मतगणना के बाद 5 पुराने चेहरे की जीत हो पाई है। खिजरसराय प्रखंड के 14 पंचायतों के रुझान के साथ अब तक 1 पुराने मुखिया की जीत हासिल हो चुकी है। हम जिलावार नजर डाल लेते हैं, कौन कौन जिले, जिस जिले से रिजल्ट आया है उस जिलों पर नजर अब डाल लेते हैं। तो यहाँ सासाराम की बात करें तो सासाराम के दावत प्रखंड के सभी 9 पुराने मुखिया उम्मीदवार हार गए हैं, जबकि 12 पंचायत समिति सदस्यों में से 10 पुराने पंचायत समिति सदस्य हार गए हैं। संझौली के 6 मुखिया में से 4 चुनाव नहीं जीत पाए हैं। वहीं जहानाबाद की बात करें तो काको प्रखंड के 14 पंचायतों में हुए चुनाव में 19 के परिणाम आए हैं। सभी नए चेहरों को मुखिया का पद मिला है, पुराने मुखिया कोई भी नहीं जीत पाए हैं। अब नवादा की बात करें तो गोविंदपुर की 9 पंचायतों में से 7 नए चेहरे को मौका मिला है, 2 जीते हैं पुराने मुखिया। औरंगाबाद सदर में चुनाव हुआ था, 1 प्रखंड में मात्र हुआ था औरंगाबाद में चुनाव। तो यहां की जनता ने 13 में से 11 नए मुखियों को मौका दिया है। 13 मुखिया का चुनाव हुआ, जिसमें से 2
पुराने जीते हैं, 11 नए जीते हैं। यह तो थी चुनाव परिणाम प्रथम चरण का जिलावार मैं आपको बता दिया मुखिया पद के लिए। अगर वही हम चर्चा करें वीवीआईपी उम्मीदवारों की, तो वीवीआईपी उम्मीदवारों में एक तो हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए हैं कि गोविंदपुर पंचायत की उम्मीदवार जदयू महिला जिला अध्यक्ष थी, वह चुनाव हार चुकी है। वहीं पंचायती राज मंत्री जिनके जिम्मे पूरा पंचायत है, पूरा पंचायती राज व्यवस्था है, उनके परिजन भी हारे हैं, उनकी भाभी चुनाव हार चुकी है। यह मुंगेर से खबर निकल कर आ रही है, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी मीना देवी मुखिया पद का चुनाव हार गई हैं। वो मुंगेर के तारपुर प्रखंड के मणिकपुर पंचायत से चुनावी मैदान में थी। उन्हें निवर्तमान मुखिया किरण देवी ने 152 वोटों के अंतर से हराया है। किरण देवी पूर्व मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी की चचेरी भावज है, मतलब भौजाई में टक्कर था। एक पूर्व मंत्री और एक वर्तमान मंत्री, और दोनों भाजपा के, दोनों के भावा में एक की भावज थी और एक की भाभी थी, दोनों में टक्कर था, और जिसमें सम्राट चौधरी की भाभी जो है तो हार गई हैं। तारापुर उत्तरी क्षेत्र संख्या 11 से बिंदिया रानी 991 वोटों से जीत गई। बिंदिया रानी रिश्ते में सम्राट चौधरी की बहू लगती है। समझिए कि मंत्री का पंचायत चुनाव कितना वीवीआईपी है कि मंत्री के बहू, मंत्री के भौजाई और पूर्व मंत्री के भावज सभी चुनाव मैदान में थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यह बात मिलने लग रही है या कि पूरे वीवीआईपी लोग चुनाव मैदान में है, कुछ जीते भी तो कुछ हारे भी। अब हम नजर डालते हैं कि चुनाव के दौरान पुलिस जवानों को क्या क्या सावधानी बरतना है, उनके लिए नियम क्या बनाया गया है। बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश। चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद भूलकर भी नहीं करें गलती, नहीं तो फंस जाएंगे चक्कर में। बिहार पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव की ड्यूटी के बाद छुट्टी पर जाना महंगा पड़ सकता है। चुनावी ड्यूटी पूरी होने के तुरंत बाद अपने नियमित जिले व थाने में योगदान देना है, अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है, इसके लिए केंद्रीय बल नहीं बुलाया गया है। राज्य के पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव की सुरक्षा की कमान है। ऐसे में थाना और जिला स्तर पर पदस्थापित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पदाधिकारी को आसपास की पंचायतों में हो रहे चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। पुलिसकर्मियों को कई चरणों में चुनाव में ड्यूटी करनी पड़ सकती है और एसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है जो पुलिसकर्मी चुनावी ड्यूटी के बाद घर चले गए हैं या फरार पाए गए हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। अब हम चर्चा कर ले कि बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है, तीसरे चरण का सिंबल आज मिल रहा है। तो यह खबर निकल कर आ रही है पटना से, बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। आज प्रचार का शोर थम जाएगा, उसके बाद मंगलवार को प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से मनुहार करते नजर आएंगे। बुधवार को 23,161 पदों के लिए वोट पड़ेंगे। इस दौर में 34 जिलों में 48 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है। 6,543 मतदान भवन में कुल 9,886 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना 1 और 2 अक्टूबर को होगी। दूसरे चरण में कुल 76,279 उम्मीदवार हैं, जिसमें 36,111 पुरुष, 40,168 महिला उम्मीदवार हैं, मैदान में है। सबसे अधिक मारामारी मुखिया पद के लिए है, मुखिया पद के लिए सबसे अधिक मारामारी है। इसके बाद क्रमशः पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच की बारी आती है। पंच सबसे पीछे में है, लेकिन सबसे ज्यादा मारामारी मुखिया में है। उसके बाद तो हम कहेंगे वार्ड में ज्यादा मारामारी है।
पंच के कई पदों पर तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला है। वहीं कई जगह केवल एक उम्मीदवार होने से निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1204, पंचायत समिति पद के लिए 6279, मुखिया के लिए 6277, वार्ड सदस्य पद के लिए सर्वाधिक 41,405 प्रत्याशी हैं। वार्ड पंच के लिए 17,042 और सरपंच पद के लिए 4,072 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। इनमें सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदान बैलेट बॉक्स से होगा, जबकि शेष पदों का चुनाव आपको पता ही है कि ईवीएम से होगा। इस तरह से पंचायत चुनाव के ताजा अपडेट था और लोग बहुत से कमेंट में कह रहे हैं कि फलाने जगह का रिजल्ट बताइए, फलाने जगह का रिजल्ट बताइए। तो मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच का रिजल्ट मैं देने का प्रयास करूंगा। बाकी वार्ड और पंच का वार्ड वाइज पूरा रिजल्ट देना संभव नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आप लोकल जो आपके मीडिया है उसमें भरोसा रखिएगा, वहां से आपको मिल ही जाएगा। और दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि अब बहुत नजदीक हो गया है, जो भी जानकारी होगी मैराथन होगी और क्विक वाली होगी। जैसे ही कोई सूचना आएगी आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप कुछ मिस नहीं करें। आज के बाद चाहे चुनाव चल ही रहा है, उसके बाद बहुत ही नॉलेजेबल हम वीडियो देने वाले हैं, बहुत ही ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको नहीं पता है कि क्या आम जनता के पास क्या पावर है, आम जनता चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर कैसे नकेल लगा सकती है। इन सारी बातों को हम आगे की वीडियो में बताएंगे, मतलब धीरे धीरे करके बताएंगे, जैसे ही नई नई जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि बने रहिए ठोक तंत्र के साथ। मिलते हैं अगले चुनाव बुलेटिन में। जय हिंद, वंदे मातरम।